अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को कढ़ी पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो सबसे पहले हम पकौड़ों को तैयार करते हैं। पकौड़ों को तैयार करने के लिए मैंने तमाम चीज़ों को चॉप कर दिया, जिसमें हमारे पास आलू हैं, प्याज है और हरी मिर्चें हैं। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से एक ही साइज़ में चॉप कर देनी है, ठीक है। तमाम चीज़ों को मैं एक बाउल में डाल देती हूँ ज़बरदस्त तरीके से, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सिंग करने से पहले इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, धनिया, साबुत धनिया, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये 6 चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। पहले आप लोगों ने इसमें ये तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अब इसमें हम लोग बेसन डालेंगे, ठीक है। बेसन आप लोगों ने भर के 2 चम्मच ऐसे डालने हैं, ठीक है। भर के 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं और ये काफ़ी होंगे पकोड़े। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग आप लोगों की ज़बरदस्त होनी चाहिए। सबसे पहले बेसन को आप लोग ऐसे मिक्स कर लें, फिर थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और बैटर को तैयार करते जाना है। बैटर आप लोगों का पतला ना हो, ठीक है। माशाल्लाह से तमाम बैटर मैंने तैयार कर दिया है और ऐसे गाढ़ा होना चाहिए आप लोगों का बैटर, ठीक है। इसमें कोई भी कमी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। तो इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप कढ़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ केजी तक दही ले ली, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मैंने बीट कर दिया। हैंड बीटर की मदद से आप लोगों ने इसको बीट कर लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आप लोगों ने इसमें बेसन ऐड करना है, ठीक है। हाफ केजी दही है तो इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के बेसन के डाले हैं, ठीक है। अगर हाफ केजी दही हो तो आप लोग 2 चम्मच भर के डालें। इसके बाद गरम मसाला पाउडर डालें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये तमाम मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और आप लोगों ने जब हम लोग इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ज़बरदस्त तरीके से, इसके बाद आप लोगों ने इसमें खूब सारा पानी डालना है, ठीक है। 1 लीटर तक आप लोगों ने इसमें तकरीबन पानी डालना है, क्योंकि कढ़ी हमारे पकते हुए बहुत ही ज़्यादा वरना तो गाढ़ी हो जाती है और ये सही तरह से पक नहीं सकती। तो आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करते जाना है, ठीक है। मैं इसमें इसको बीट करती जाऊंगी और इसमें पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 1 लीटर तक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। मज़ीद पानी हम लोग इसको पकते हुए ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बीट करना है और तमाम जब इसकी झाग बनना स्टार्ट हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इसकी झाग बनना शुरू हो गई है, मतलब हमारी ये कढ़ी का बैटर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग पकोड़े तैयार करेंगे। पकोड़ों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हरे धनिए को, इससे खूबसूरती आएगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़ों को फ्राई करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना हाथ से भी आप लोग पकोड़ों को डाल सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से डाल रही हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से जितने आप लोगों को पकोड़ों का साइज़ चाहिए आप लोग उतना बैटर इसमें डाल सकते हैं। और एक साइड इसकी हमेशा से मैं कहती हूँ कि पकने दें, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करें। एक साइड इसकी पक चुकी है, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनेंगे और ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े तैयार होंगे, ठीक है। अगर पकोड़े कढ़ी में तैयार अच्छे नहीं होते तो जो है कढ़ी का जायका बदजायका हो जाता है। तो पहले पकोड़ों पर ध्यान दिया करें, उसके बाद कढ़ी पे ध्यान दें, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैंने पकोड़ों को फ्राई किए हैं। बाकी के भी मैं करके फिर आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो इसको मैं निकाल के रख रही हूँ और बाकी पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ देर के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने तमाम पकोड़ों को फ्राई कर दिए हैं एक ज़बरदस्त तरीके से। अब हम उसी ऑयल में, ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। 2 मैंने प्याज चॉप कर दिए थे और इसको तकरीबन सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है।
ये ज़ीरा आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि प्याज और ज़ीरे का तड़का कढ़ी में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारे माशाल्लाह से सॉफ्ट होने लग गए हैं, कलर भी चेंज होने लग गया है। 1 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने कढ़ी का बैटर तैयार करके रखा था, वो ऐड कर देंगे और ये फ़ौरन से ही गाढ़ा होने लग जाएगा। तो आप लोगों ने इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देना है। एक दफ़ा इसको चला दें और इसमें आप लोगों ने पानी ऐड करना है। जितनी देर कढ़ी पकेगी उतना ही इसमें जायका आएगा। तकरीबन 1 से 2 घंटे या अगर कम टाइम हो तो मस्ट है कि 1 घंटा आप लोग कढ़ी को पकाएं। ठीक है, इससे आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा, कितना ज़बरदस्त आप लोगों को कढ़ी पकोड़ा खाने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेहनत इसमें है, लेकिन मेहनत से आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छी तरह से मैंने पानी भी डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। अब आप लोगों ने इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि अब मैंने चम्मच चेंज कर दिया, लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वरना इसमें कढ़ी में हमारा गाढ़ापन नहीं आता अगर हम लोग लकड़ी का चम्मच यूज़ ना करते। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों की ये कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो थोड़ी देर मैं इसको पकने देती हूँ। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने चम्मच को चलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको पकने देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। थोड़ी देर मैंने कढ़ी को पकने दी है, तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके होंगे। ठीक है, कढ़ी को पकते हुए और ये माशाल्लाह से हमारी गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पकोड़े और 5 मिनट मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। तो 5 मिनट मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले इसमें हम लोग डाल देंगे खूबसूरती के लिए हरा धनिया। हरा धनिया आप लोगों ने इसमें ऐड करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। तो आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड करना है, अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने मिक्स करना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से हमारा कढ़ी पकोड़ा एक नए अंदाज में तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।